अब मैं बोलूंगी अपने बच्चे के लिए जो मैं कभी नहीं बोल पाई। मैं उसको इंसाफ देना चाहती हूँ। मेरी आप सबसे विनती है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं नहीं चुप करूंगी, अब मैं चुप नहीं करूंगी। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 81 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के 10वीं कक्षा के एक छात्र ने स्कूल से परेशान होकर अपने घर की ही 15वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने स्कूल के सारे काले चिट्ठों की पोल खोल कर रख दी। सच्चाई पे विश्वास करना था मेरे बेटे की सच्चाई पे। मैडम को मेरे से बस उनकी एक इतनी रिक्वेस्ट थी, मैडम मेरे पास को सच मानती मेरे बेटे की बात को। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था उनसे। ये डीपी स्कूल में पता लग गया मेरे दिल को उठा दो। इनका सत्यानाश है स्कूल वालों का। ये डीपी स्कूल बंद करवा दो। पिछले 1-1.5 साल से डिप्रेस चल रहा था। जो भी प्रॉब्लम सिचुएशन चल रही थी, जिस तरह से भी स्कूल में उसको बहुत हरास किया जाता था, इतनी बुलिंग करते थे उसके लड़के, जाकर बोलता था प्रिंसिपल को। पर जो लड़के जो ऐसा करते थे ना, पता नहीं कौन सी किस हाई फाई फैमिली के थे कि उनको पैसा खिलाकर या क्या उसको दबा दिया गया वहाँ पर उन बातों को, उनके रिकॉर्ड हटा दिए गए। एक बार बच्चे की फ्रस्ट्रेशन निकलवा लो, वो बच्चों को बुला के उनको डांट दो तो बच्चे की फ्रस्ट्रेशन हट जाएगी। क्या पता हमारा बच्चा जी जाए। बहुत सेंसिटिव बच्चा था। कहता मासी कोई भी नहीं सुनता स्कूल में, टीचर मैं सबको बताता हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल जाने से ना डर लगता है। मेरे को वहाँ ना वो सारी चीजें नजर आती है कि वैसे ही मेरे साथ होगा। मैंने कहा नहीं होगा बेटा, बोल्ड बन, कोई बात तो हम सब तेरे साथ हैं, हम बोलेंगे एचएम को, प्रिंसिपल को। नहीं मासी कोई भी नहीं सुनता। फिर एग्जाम देने गया, अभी स्कूल खुले हैं, 10th के उसके एग्जाम थे, एग्जाम देने गया तो वहां पर उसको फिर ममता गुप्ता ने इतना टॉर्चर किया, इतना डांटा उसको। साइड नोट में उसने लिखा कि उसने किस तरीके से गंदे लफ्जों में बात करी है। कहता मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, बिल्कुल जिस हिसाब से बोला। उसने ममता गुप्ता का नाम लिखा है सुसाइड नोट में अपने। बता दें कि छात्र की मां भी उसी स्कूल में एक टीचर है और कई सालों से इसी स्कूल में बच्चों को शिक्षा दे रही थी। लेकिन उस मां को क्या पता था कि उसी स्कूल के कारण इसको अपने बेटे को खोना पड़ेगा। पिछले कुछ महीनों से स्कूल के अंदर के कुछ लड़के छात्र को टॉर्चर कर रहे थे, जिसकी सूचना कई बार स्कूल प्रशासन को दी गई। लेकिन स्कूल का नाम खराब होने के डर से स्कूल प्रशासन ने उन लड़कों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बदनसीब आरती मल्होत्रा, टीचर ऑफ डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 81। आप भी स्कूल में ही टीचर हुए? जी सर, बदनसीब टीचर। अपनी मजबूरी के कारण इसी स्कूल में बच्चे को पढ़ाती थी। मैं फीस नहीं भर सकती थी। मेरा डिवोर्स हो चुका था। मैं बहुत सालों से स्कूल में पढ़ा रही हूँ। मैं बहुत पुरानी टीचर हूँ, पहले साल से पढ़ाती हूँ स्कूल में। क्या बताया था बेटे ने? कभी आपसे बात करा, जिक्र किया, क्या कुछ बताया? हम डर डर के रहते थे थोड़ा सा कि हमारे को जॉब की जरूरत थी मुझे। वो मेरा बच्चा भी डर के रहता था। टीचरों के पास जाता था, दूसरे लड़के उसको तंग करते थे तो वो फिर उसको बोलते भी थे, कई बार डांट भी देते थे, कई और ज्यादा बार इसी को समझा के भेजते थे कि नहीं नहीं आरती अपने बेटे को समझाओ, आरती अपने बेटे को समझाओ। आरती समझाएगी अब किसको, किसको समझाएगी अब आरती? तुम सबको समझना था, मुझे नहीं समझना था सिर्फ। समझती थी उसकी। लेकिन 10वीं कक्षा के छात्र द्वारा सुसाइड करने के बाद अब स्कूल की प्रिंसिपल सुजीत खन्ना का बयान सामने आया है। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने बयान में क्या कहा। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खेद है। हमारा स्टूडेंट आरवी मल्होत्रा बहुत ट्रैजिक सर्कमस्टांसिस में ही हैज़ लेफ्ट द स्कूल एंड द वर्ल्ड। हम स्ट्रांगली अपनी टीचर आरती मल्होत्रा के साथ हैं। मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी बहुत ही स्पष्ट और सादे शब्दों में कि डीपीएस 81 एक सपोर्टिव सेंसिटिव स्कूल है। यहाँ पे बच्चों को नर्चर किया जाता है, बिल्ड किया जाता है, हैरेसमेंट नहीं होती। आरवी बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट था, आर्टिस्टिक, वेरी आर्टिस्टिक। और अब उसके क्लास 10 के बोर्ड्स थे, क्लास 2 से क्लास 10 तक हमारे पास अभी रहा। वी वर एनकरेजिंग हिम, सपोर्टिंग हिम, प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी हेल्प। कुछ ही समय पहले उसकी सीबीएसई में सब्जेक्ट चेंज, स्क्राइब का असिस्टेंस, एक्स्ट्रा एकेडमिक क्लासेस, ये सब चल रहा था। साथ में मैं जानती हूँ कि कुछ उसके पर्सनल इश्यूज इन टर्म्स ऑफ मे बी ट्रीटमेंट
and other things were there. जो medical profession medical people were taking care of them. हम सपोर्ट के लिए हैं स्टूडेंट्स की. और मैं इन बातों पे ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगी क्योंकि पुलिस ऑलरेडी फैमिली के कहने पे इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है और हम भी चाहते हैं कि एक बिल्कुल इम्पार्शियल इंक्वायरी हो जिसमें जो सच है वो बाहर निकले और स्कूल विंडिकेट हो. एक बच्चा जिसकी उम्र 15 साल है जो मैट्रिक में पढ़ता है, अपनी माँ के साथ रहता है और यहाँ डिस्कवरी सोसाइटी में रहता है. कई दिनों से परेशान था मानसिक तौर पे, दवाई भी चल रही थी और रात को इन्फॉर्मेशन आई कि उसने छत से कूद के अपनी जान दे दी है. उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान पे कानूनी कार्रवाई की जा रही है और पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी उनको दी जाएगी. डीपीएस स्कूल में बच्चा पढ़ता था, उनकी माँ भी वहीं जॉब करती है. एकेडमिक हेड हैं, उनके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट दी है, वो लेडी हैं कोई, और उस पर कार्रवाई की जा रही है. अभी जो उन्होंने कंप्लेंट दी उस कंप्लेंट पे उनका पोस्टमार्टम करवा के और एफआईआर लॉन्च की जा रही है.